आप लोग का ऑप्शन सर्कल में, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने परफेक्शन आईएएस का सेट जो था 2 नंबर जो नए पैटर्न 4 ऑप्शन पे आया है उसके 75 क्वेश्चन कर लिए थे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। टोटल 1 घंटा हुआ था, उसमें 75 क्वेश्चन हुए थे। आज हम जो है अगले 75, यहाँ तक ये लास्ट क्वेश्चन उस वीडियो का था। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पर देखेंगे, BPSC 69th करके बनाया हुआ प्ले लिस्ट, उसमें 3 वीडियो होगा, वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, एक इम्तिहान का सेट है, एक इसका सेट है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप लोगों ने बार बार हमें टेलीग्राम पे बोल रहे थे कि नहीं सर उस सेट को कंटिन्यू रखिए, तो उसी सेट का जो है अगला 75 क्वेश्चन है उसको हम क्या रखने वाले हैं, कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित जोड़ों के सम्मिलित करें, मतलब जो शोरा है ये दिया है विभाग और उसके संस्थापक, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको कह रहा है सम्मिलित करने के लिए। तो पहला दीवान एक अमीर को ही, दीवान अमीर को ही, ये क्या था, कृषि विभाग था और MBT से रिलेटेड था, पता होगा आप लोग को। ठीक है, अगला है इसी में दूसरा कि दीवान मुस्तक राज। तो दीवान मुस्तक राज जो है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड था, तो दीवान मुस्तक राज में क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है दीवान अर्ज। दीवान अर्ज किससे था, तो दीवान अर्ज बलबन से था। ये 3 का 3 दिख रहा है। ठीक है, अब लास्ट बचा गया नायब ममालिकात, तो ये बहराम शाह हो जाएगा। अब सही से आंसर मिला लीजिए 76 में कि 76 का 1 है, मतलब जो 76 के ए जो है A का 4, यानी 1 में 4 दिखना चाहिए, 2 में जो है 1 दिखना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है C नंबर। देखिए ये C नंबर जो ऑप्शन है, 1 का 4, 2 का 3, 3 का बलबन का और दीवान अर्ज। ठीक है, और 4 जो है D, इसका 2। तो सही आंसर इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन C। किन्हीं कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 77 नंबर कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे। अब आप लोग को पूरा बोल्ड दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, अमीर खुसरो जो है किस सुल्तान के दरबार में रहते थे, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। 78 नंबर क्वेश्चन है कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इसके बीच की दूरी कितना था, मतलब दिल्ली से लेके दौलताबाद के बीच की दूरी कितना था, 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1400 है, 1300 है, 1500 है और 1600 है, ये सभी किलोमीटर दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1500 किलोमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1500 किलोमीटर। राजधानी परिवर्तन जिसकी योजना थी, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, लगभग 1500 किलोमीटर दूर था। कुछ इतिहासकार के कारण अपने जो है जनता को पनिश करना चाहता था। ये दोनों सही हो गया आपका। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, यवन बतूता किसके काल में दिल्ली आया। यवन बतूता किसके काल में दिल्ली आया। तो ऑप्शन 1 है अलाउद्दीन खिलजी, B है मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर क्या हो जाएगा, MBT। MBT के समय में आया था, कितने में आया था, 1333 में आया था। कितना में आया था, 1333 में, और 1342 तक रहा है। 1342 में इसे कहाँ, चीन का राजदूत नियुक्त करके भेज दिया था यवन बतूता को, MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक पगला ने। ठीक है, तो इनमें कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर की तरफ कि किस सुल्तान ने, किस या किन सुल्तान या सुल्तानों में काल में भू राजस्व उपज का आधा था, मतलब कि भू राजस्व दर जो था 1/2 या 50%, दोनों में से जो याद रखना रख सकते हैं कि भू राजस्व की जो दरें थी, टैक्स जो असुला जाता था 1/2 असुला जाता था उपज का, या उपज का 50%, वही अर्थ हुआ। तो ये अलाउद्दीन खिलजी या MBT। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 या केवल 2 या A और B दोनों, या न तो A और न तो B। सही आंसर इसका हो जाएगा A और B दोनों। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी और MBT के समय भी, दोनों के समय उपज भू राजस्व उपज का आधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 नंबर कि किस सुल्तान ने सेना में वंशागत जो है वंशानुगत सिद्धांत को लागू करवा दिया था। मतलब कि अगर मानिए सेना में जो है वो, अगर कोई सेना में आप हैं तो आप जो बूढ़े हो गए, आपके जो मतलब बेटे होंगे या दामाद होंगे, जो भी होता है, ठीक है, बेटा हो या दामाद हो, वो भी अगला क्या करेगा, यही करेगा, सेना में रहेगा। तो ये सिद्धांत को किसने लाया था, तो ये सही आंसर इसका क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सेना में वंशानुगत सिद्धांत को लागू किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 82 नंबर कि किस सूफी संत ने के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। यानी अकबर का जो बेटा था सलीम जहांगीर जिसको कहते हैं आप लोग, वो किस सूफी संत ने जो दिया था उसको आशीर्वाद, जिसके कारण जन्म लिया था। मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार खिलजी या साहिबुद्दीन सोहराबादी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, मुइनुद्दीन चिश्ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 83 नंबर कि किस सुल्तान के राजमहल का वर्णन करते हुए हजारों स्तंभ वाले दरबारों की चर्चा की गई है। तो किस सुल्तान का दरबार था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या बलबन? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, MBT। किस सुल्तान के राजमहल का वर्णन करते हुए हजार स्तंभ वाले दरबार की चर्चा की गई है? ये हो जाएगा MBT। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये राजमहल का जो है वर्णन किया गया था एबन बतूता द्वारा। किसके द्वारा? एबन बतूता द्वारा किया गया था इसका वर्णन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने से फायदा है नहीं। कुतुब मीनार के निकट जो है कुतुल इस्लाम मस्जिद जो है या पहले क्या था? मतलब ये जो अभी कुतुब इस्लाम मस्जिद है कुतुब मीनार के बगल में, ये पहले क्या था? लक्ष्मी मंदिर, विष्णु मंदिर, शैव मंदिर, गणेश मंदिर? कौन सा मंदिर था? तो ये विष्णु मंदिर था। कौन सा मंदिर था? विष्णु मंदिर। क्या आंसर हो जाएगा सही? विष्णु मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर। कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है लेकिन वो इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। कुछ हिंदू जानते हैं इस्लाम एक सच्चा धर्म है लेकिन वो इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन अलाउद्दीन खिलजी का, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, जलालुद्दीन खिलजी? इनमें से किसका है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। किसका हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया का था ये कथन। अगला क्वेश्चन है, यही ये कथन दिया था, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करते। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। ये हिंदू धर्म से थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। किसके निर्देश पर हरिहर बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। कह रहा है शुरू में तो हिंदू थे, बाद में बने इस्लाम। ठीक है, और फिर से पुनः हिंदू से इस्लाम से जो है फिर से हिंदू बने। तो मतलब ही पहले हिंदू से इस्लाम हुए, फिर हिंदू से इस्लाम से हिंदू हुए। तो दोबारा जो इस्लाम से हिंदू हैं किसके निर्देशन पे? ऑप्शन 1 गुरु श्रीनिवास, दूसरा गुरु स्वामी रामदेव, गुरु किशनदास या गुरु विद्यारण्य? किसके निर्देश से हुआ था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुरु विद्यारण्य। क्या हो जाएगा? गुरु विद्यारण्य। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के निर्देश पे हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन है आज का कि विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था? किन नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे क्या बनाया था? बांध। विजयनगर का शासक होना चाहिए देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या हरिहर प्रथम? तो सही आंसर आप लोगों को रटा होगा, देवराय क्या हो जाएगा? प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा लंबा खींच नहीं रहे हैं। ठीक है, लंबा इसलिए नहीं खींच रहे हैं कि ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो में, तो सिर्फ आंसर करते चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित शासक ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया तथा दौलताबाद के निकट एक वेधशाला लगाया? मतलब ये दौलताबाद के निकट एक वेधशाला भी लगा रहा है और खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया। MBT अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिरोज शाह बहमनी? सही आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह बहमनी। क्या हो जाएगा सही आंसर? फिरोज शाह बहमनी ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया था, दौलताबाद के बगल में क्या लगाया था? वेधशाला खुलवाया था। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर आपका। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? 4 के 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला, मनसबदारों का वेतन नगद में न देकर जागीर में दिया जाता था। सही नहीं पूछ रहा, तो ये तो सही है, जागीर प्रदान किया गया था। दूसरा, वह दस्तावेज को जमा दामी कहा जाता था। ये भी सही है, उनके वही दस्तावेज जो है वही दस्तावेज को जमा दामी, क्या दामी? जमा दामी कहा जाता था। तो ये भी आपका कथन सही है। चलिए 3 नंबर आपका कथन है इसमें कि शाहजहाँ के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, ये सही है कि गलत है? ये शाहजहाँ के अधीन जो है मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा था, तो ये नहीं जो है गलत है। इसी कारण ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? यही क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है गलत, तो यहाँ लिख दिया है नहीं, तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट, गलत है स्टेटमेंट, तो गलत पूछा दिया, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह माहवा रो पैमाने पे दिए जाने लगा, ये भी कथन सही है। तो हमको आंसर सही पूछा था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके कारण? नहीं के कारण। ये अगर रहता हाँ तब ये भी नहीं होता आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर। गुजरात के शासक मोहम्मद बेगरा के समकालीन सल्तनत जो है, गुजरात के शासक मोहम्मद बेगरा के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर था, कौन था? अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा अल्मेडा। गुजरात के शासक मोहम्मद बेगरा के समकालीन जो पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा थे। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हिंदी महाव्याकरण पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी संबंधित है। गजब।
हिंदी व्याकरण है हिंदी महाकाव्य है, व्याकरण बोल रहे हैं हम। हिंदी जो है महाकाव्य है पद्मावत, इसके रचयिता जो है कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये कहाँ से रिलेट करते हैं, ठीक है, उनका जगह कहाँ पे है? तो जौनपुर उत्तर प्रदेश, बक्सर बिहार, पटना से, मुजफ्फरपुर से। सबसे जो ऑड है हमारी है ना आंसर जौनपुर से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पूर्व का सिराज किसे कहा जाता? पूर्व का सिराज जौनपुर को ही कहा जाता है, ध्यान रखिए आप लोग, पूर्व का सिराज जौनपुर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर दिख रहा है, जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, कश्मीर का अकबर, अशोक महान, द्वितीय अशोक, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसको? जैनुल आबिदीन को, क्योंकि एक अकबर के तरह ही जो है कश्मीर को जो है पुनरुद्धारित करने का कोशिश किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कश्मीर का अकबर। अगला क्वेश्चन है 93, कौन सा सूफी संत यौगिक प्राणायाम भी करता था? यानी सूफी संत था लेकिन यौगिक प्राणायाम भी करता था, और उसमें यह इतना परंपरागत था कि योगी लोग भी इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे। मतलब इतना अच्छा से योग का जो है योग प्राणायाम करता था कि जो योगी लोग होते थे हमारे हिंदू धर्म के, वो भी कहते थे कि ये जो है सिद्ध पुरुष है। कौन? वो सूफी संत था, समझिए। ख्वाजदीन मुइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत इस्लाम धर्म में होता है, बख्तियार काकी या फिर फिरोद्दीन गज ए सिकंदर, निजामुद्दीन ओलियो। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन ओलियो, ध्यान रखिएगा। निजामुद्दीन ओलियो का योगी प्राणायाम इतना शुद्ध और अच्छा था करने का तरीका कि योगी लोग भी इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे। अगला क्वेश्चन है 94, इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? यही मिलेगा ना। 94, कुषाणों से संबंधित सही कथन का चयन करें। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को, दिखेगा। हाँ, कुषाणों से संबंधित सही कथन का चयन करें। कुषाण उन 5 कुलों में से थे जिनमें यूची जनजाति विभाजित थी। पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा है कि कुषाण ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया और उन्होंने यवनों को विस्थापित किया, मतलब यहाँ से खदेड़ के भगाया था, ठीक है। देखिए कह रहा आप इसमें कि सही कूट का चयन करें। तो सबसे पहला है कुषाण उन 5 कुलों में से थे जो यूची जनजाति विभाजित थी, ये सही है, ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया और उन्हें यवनों को विस्थापित किया था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यवन नहीं थे, कौन थे? शक थे। कौन थे? शकों को विस्थापित किया था। ये सही हो जाता यदि यवन के जगह शक रहता, तो इसीलिए ये गलत है। तो हमको आंसर पूछ रहा है, कह रहा सही कथन का चयन करें, तो केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 और बीच में से कोई नहीं। अब आंख मूंद के आप लोग आंसर मार देंगे, क्या होगा आंसर सही इसका? केवल 1 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे 95 नंबर है कि दारा सिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उसे गीता का फारसी में अनुवाद करवाया है, पहला है। दूसरा यानी गीता का जो किस में अनुवाद कराया? फारसी में अनुवाद किसने? दारा सिकोह ने। दूसरा, वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी है, तो वेदों को जो है दारा सिकोह ने दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी है। ए और बी दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तुरंत बोल सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। ये दारा सिकोह जो है स्वभाव में विद्वान और सूफी था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर कि सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य बोला है, ये ध्यान रखना है। इनका जन्म 1889 में रावी नदी के तलवंडी, सही से पढ़िए, 1489 में रावी नदी पर तलवंडी में हुआ था। तो 1489 रावी नदी या तलवंडी, तीनों में कौन गलत लग रहा है आपको? 1489 होगा या 1469 होगा? तो सही होता है इसका 1469। तो पहला ही इंस्टेंट क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, बाकी पढ़ लेते हैं। रवाज नामक सजा बजाया करते थे, ये भी सही है इसका। रवाज नामक जो है रबाब नामक साज बजाया करते थे। भारत के साथ श्रीलंका में वे मक्का मदीना यात्रा किए थे, तो ये जो है भारत के साथ साथ श्रीलंका, मक्का, मदीना सब जगह घूमे थे। और 1538 में इनकी मृत्यु हो गई है। ये सभी के सभी सही थे। 1 नंबर ऑप्शन में 1469 होना था, 1489 था, वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर, बाबर से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। पहले अभी था बाबर पे आइए। बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था। कह रहा बाबर जो था वो शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था। असत्य कथन बोला है, गलत। ये तो सही है, बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था, ये सही कथन था। इसको आंसर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसको आंसर
नहीं ले सकते, ये अच्छी बातें हैं। दूसरा, यह कठोर अनुशासनवादी और काम लेने में सख्त था, मतलब इसका अनुशासन बहुत अच्छा था और काम लेने, लोगों को काम करवाने में बहुत ही सख्त था। ये भी इसका स्टेटमेंट सही है, इसीलिए तो भारत पे इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर दिया। अगला है, यह कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी था, ये भी सही है, कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। अब बच गया था लास्ट ऑप्शन, इसका प्रसिद्ध स्मरण तुझके ए बाबरी उर्दू में लिखा गया था। बताओ यार कैसा गंदा लोग है। तो लुसेंट से इसका आंसर सही कर देंगे, तुझके बाबरी तुर्की में भाषा में, किस भाषा में, तुर्की भाषा में। अब ऐसा नहीं समझे मुसलमान है तो ये आंसर डी हो जाता असत्य कथन कान, क्योंकि ये उर्दू की जगह क्या होगा, तुर्की होगा। ठीक है, हो गया सही आंसर। अब पता चला कैसे आंसर छांटना है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आप तीनों स्टेटमेंट नहीं भी जानते फिर भी आप लास्ट अगर जानते कि उर्दू में नहीं तुर्की में लिखा गया तो सही हो जाता है आपका। अगर 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि शेर खां के संबंधित असत्य कथन को छांटिए। शेर खां से संबंधित असत्य कथन आपको क्या करना, छांटना है। चलिए, इसका मूल नाम फरीद खां था, बिल्कुल सही है। इसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। फरीद को, ठीक है, फरीद को शेर खां का खिताब उसके संरक्षण ने एक शेर को मारने पर, एक ही तलवार से एक बार मार दिया था इसीलिए दिया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा भी सही होगा, तो चौथा तो गलत होना है, फिर भी पढ़ लेते हैं। शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर हेतु सिंध नदी तक फैला हुआ था। बताओ ये सही है। शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर को छोड़कर, कश्मीर होते हुए नहीं, कश्मीर को छोड़कर सिंधु नदी तक फैला था। एकदम छोटा सा स्टेटमेंट गलती कर देता है, तो कश्मीर से होते हुए की जगह होना था क्या, कश्मीर को छोड़कर, कश्मीर में दूसरा शासन कर रहा था। तो यही जो है आंसर इसका हो जाएगा। पता चला कैसे आंसर निकाले हम खोज के, ऐसे ही खोजना है। ठीक है, छोटी छोटी सी मिस्टेक स्टेटमेंट में रहेगी। अब 99 नंबर क्वेश्चन है आज का कि शेर शाह के शासनकाल में, गजब क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। शेर शाह के शासनकाल में किसने कहा कि कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहने से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाए तो शेर शाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता। बताइए कितना अच्छा शासन व्यवस्था रहा होगा उस टाइम का शेर शाह का, कि कह रहा है कि शेर शाह के शासनकाल में यदि कोई जर्जर मतलब एकदम बूढ़ी औरत मरने की स्थिति में, वो औरत अपने सिर पर, जिसके शरीर में कोई जान नहीं है, वो औरत, बूढ़ी औरत सोने के गहने से भरी है, वो सोना का गहना से भरा हुआ टोकरी, यानी कोई टोकरी है उसमें सोना का गहना से भरा हुआ है, वो लेके यात्रा पे निकल जाए, सब लोग उसको देख रहा है। शेर शाह इतना कठोर सजा देता था, पनिश करता था चोरी डकैती करने वालों को, कि इसने देख के भी कोई चोर डकैत जाए उसके पास हिम्मत नहीं होता इस महिला के पास भी जाए। अब समझ जाइए कितना खतरनाक पनिशमेंट देता होगा बंदा। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, हुमायूं, शेर शाह, अब्बास खां शेरवानी या इस्लाम शाह। तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर होगा, नहीं होगा। सही आंसर क्या, अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी ने ये बात बोला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर, दिख रहा है क्वेश्चन आपको। ठीक है, 100 नंबर आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला आपका स्टेटमेंट है कि शेख फरुद्दीन गज ए शंकर दरगाज अगदोजैन पाकिस्तान में है। शेख फरुद्दीन गज ए शंकर की दारागाह अजोधन है, ये पाकिस्तान में पड़ता इलाका यहाँ है। पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए सही कथन चुनना है, ये तो सही है। दूसरा, अकबर प्रथम शासक था जिसने मुइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर इमारत का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो दूसरा सही गलत है, बताइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था ना, एमबीटी पहला सुल्तान था जो मुइनुद्दीन चिश्ती यानी गरीबों का जिसको मुइनुद्दीन चिश्ती को क्या बोलते हैं, गरीबों का नवाज। ठीक, गरीबों का नवाज इसको बोलते हैं। तो ये एमबीटी सबसे पहले इस पर इमारत बनवाया था, एमबीटी। तो यहाँ दे रहा है अकबर, तो इसीलिए ये हो जाएगा गलत। हमको बोला है सही कथन का चयन करें, ए नंबर आंसर हो जाएगा। किन्हीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं। अगर दिमाग में गठिया, पैर में दर्द हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन है, काला नौर, कौन सा नौर, काला नौर में जब अकबर को शासक बनाया गया तो उस अकबर की उम्र क्या थी। तो काला नौर में ही उसको धरफर में अकबर को क्या घोषित किया गया था सम्राट। उस टाइम अकबर की उम्र कितना थी, उसका उम्र कितना था अकबर का, 13 वर्ष और 4 महीना। ए ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इसका संरक्षक कौन था उस टाइम, तो बैरम खां था, जिसे खां बाबा के नाम से जाना था। ये 4 वर्ष तक लगभग इसका संरक्षक रहा था। जब अकबर पूरा जवान हो गया, पूरी सत्ता संभालने योग्य हो गया, तब तक वो रहा था। बाद में इसकी तो खुद ही अकबर ही मृत्यु करवा दिया। चलिए, वो साजिश था उस फैमिली का। 102 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खतरनाक, तराइन का प्रथम युद्ध
मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, 102 नंबर है, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुक जाइए। तो यह है 102 जो हम देख रहे थे क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध मुइजुद्दीन अहमद और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, तो बिल्कुल सही है। ये क्यों हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और होने का कारण क्या था? तो होने का कारण आपको पता होगा कि भटिंडा के दुर्ग पर मोहम्मद गौरी कब्जा कर लिया था, उसीलिए युद्ध हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, महमूद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया ना। मोहम्मद गजनी जो है, महमूद गजनी, ये 1998 में गजनी साम्राज्य के ऊपर सिंहासन में बैठता है और भारत में जो आता है एक लुटेरा और मंदिर को नष्ट करने के लिए आता है। तो ये 2 नंबर स्टेटमेंट हमको गलत लग रहा है, तो केवल और केवल एक सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा? केवल एक। 103 नंबर क्वेश्चन के जवाब देते हैं, अकबर के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 103 है, अकबर के संबंध में गलत कथन को छांटिए। तो अकबर ने गुजरात अभियान 1563 में किया था। गंदा आदमी, छोड़ देते हैं, दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी, बिल्कुल ये सही था। तीर्थ यात्रा 63 पे और जजिया कर 64 पे, बिल्कुल तीनों सही था। हमको पूछा असत्य को छांटिए। ये गुजरात अभियान जो अकबर का है ये 1563 में नहीं होके कब हुआ है? 1572-73 में हुआ है। 1572-73 में हुआ था। सही आंसर पता चल गया क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 104 यहीं देख लेते हैं कि मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट तक जा पहुंचा था। कौन बंदा था? यानी मंगोल का योद्धा था युवराज जलालुद्दीन। इसका पीछा करते हुए, ये मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसने सिंधु नदी के तट तक खदेड़ के दे आया था? चंगेज खां, बातू खां, तेर बहादुर या तैमूर लंग? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंगेज खां। कौन हो जाएगा? चंगेज खां। ध्यान रखिएगा, चंगेज खां जो है इसको युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक दे आया था। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये उसको पार करके उस पर आक्रमण नहीं किया था, ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। इल्तुतमिश का संबंध भी इस चीज़ से था, ठीक है, लेकिन उससे नहीं हमें देखना है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। फिर से अकबर आ गया, ठीक है, फिर से अकबर आ गया, इससे पहले भी अकबर ही था। तो अकबर से संबंधित असत्य कथन को क्या करना है? छांटना है। 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। कौन बनवाया? इबादत खाना। 105 में, तो ये सही है भाई। इबादत खाने में वह धर्म तत्वज्ञों, रहस्यवादियों और अपने दरबार के विद्वानों को गोष्ठी आयोजित करता था, सभा की चर्चा करता था सभी धर्म के लोग, ठीक है। चलिए भी सही है। कालांतर में अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्म के लिए खोल दिया, ये भी सही है, ठीक है। इसका गलत आंसर क्या भाई? तो लास्ट तो पता चली, दीक्षा का दिन शुक्रवार को होता था। दीक्षा का दिन शुक्रवार को होता था, ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि दीक्षा का दिन शुक्रवार को नहीं। मैं तो करती हूँ तुमको प्यार गाना सुने हैं, कौन दिन को? रविवार को। तो आंसर क्या हो जाता? सिर्फ संडे को। अकबर ने कौन सा दिन रखा था दीक्षा के लिए? संडे, यानी रविवार। ये गलत था, तो यही इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? रहट सिंचाई, आवास, बधुआ मजदूरी या कर था? क्या था? तो रहट एक सिंचाई यंत्र था। कौन सा यंत्र था? सिंचाई रहट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आंसर पता चल गया है। 1565 में तालीकोटा के निकट बन्नीहट्टी की लड़ाई, उसी का तो नाम है, विजयनगर को किसने हराया था? बन्नीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, उपयुक्त में से तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से तीनों। बनहट्टी की लड़ाई में तालीकोटा को अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तीनों मिल के हराया था। ये 3 शक्ति थी, उधर से लड़ रही थी 1565 में, और बहमनी साम्राज्य की खात्मा हो जाता है यहीं पे, ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर जो है ऐसा उसको लगा तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को, कि विजयनगर साम्राज्य यहीं पे खत्म हो जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है मेरा आज का, कि संतुलनकालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, फिरोज शाह तुगलक ने सोने चांदी के सिक्कों के स्थान पे अदली नामक जो है एक सिक्का जारी करवाया था, ठीक है। तो ये जो है अदली था, ये कुछ और था। MBT ने सोने और चांदी, अच्छा ये FST लिख दिया है, ये तो MBT होना चाहिए ना, MBT। ये स्टेटमेंट इसका गलत है। क्या गलत है? कि मोहम्मद बिन तुगलक करवाया था, MBT ने सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पे अदली नामक सिक्का लाया था। तो हमको कह रहा है कि सत्य कथन छांटे, तो आंसर होगा? नहीं होगा। MBT ने अद्धा और बिख नामक तांबे और चांदी के 2 सिक्के चलवाए थे। तो ये क्या हो जाएगा? अद्धा और बिख जो चलवाया था ये FST चलवाया था, ये होगा FST। तो देखिए क्या किया है, ये वाला इसमें डाल दिया, ये वाला इसमें डाल दिया है, तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यानी पता चल गया कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन D, ना तो 1 सही ना तो 2 सही। 109 नंबर आज का क्वेश्चन है आपका परफेक्शन का, कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें।
फिरोज शाह तुगलक से संबंधित असत्य कथन का क्या करें, चयन करें। आते हैं 109 पे। तो सही आंसर इसका असत्य हमको चुनना है, तो सही को छोड़ते जाएंगे। यह दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम सुल्तान था जिसे हक ए सर्व नाम की सिंचाई कर लगाया था। ठीक है, सही है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में से इसमें सर्वाधिक नहर का विकास करवाया। सही है, नहर का जाल बिछवा दिया था। नहर से जो है फिरोज शाह की व्यक्तिगत आय लगभग 2 लाख टाका होता था। ये भी सही है। ठीक है, ये सभी सही लग रहे हैं का। 109 में चलते हैं। इसने सिरमौर से लेकर झांसी तक नहर खुदवाई। इसके समय ये पहली नहर थी। ये जो लास्ट वाला है कि ये जो है फिरोज शाह तुगलक जो है सतलज नदी से लेके और रोहतक तक जो है पहला मनवाया था। तो ये जो है सिरमौर से लेकर झांसी तक जो दिया है ये दूसरा था, सेकंड था। तो ये सेकंड नहर था। पहला नहर हमको कह रहा है, तो पहला नहर कहाँ से कहाँ था? पहला नहर सतलज नदी से निकल के और रोहतक तक जाता था, झज्जर रोहतक तक जाता था हरियाणा के, और हरियाणा के इलाका में पानी दिया था। ये दूसरा नहर जो है सिरमौर से झांसी तक, ये जो लिखा है दूसरा नहर है। और जो तीसरा नहर था घग्घर से सिरसा तक। जो चौथा नहर था यमुना से फरीदाबाद तक। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही था। चौथा जो है ये गलत था, पहली नहर नहीं, ये सेकंड नहर थी। इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण के लिए लिखा है कि मराठा बड़े दुर्धर्ष हैं और उसे देश में वे प्रतिरोध का केंद्र है। ठीक है, तो ये कथन अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर किसका है? ये किसका कथन हो सकता है? दिमाग लगे, किसको तंग किया होगा सबसे ज़्यादा? तो ये सही आंसर जहांगीर का है। किसका है? जहांगीर का। जहांगीर लिखा है कि मराठा बड़े दुर्धर्ष हैं और वे देश में उस देश में वो प्रतिरोध का केंद्र है, वही सबसे ज़्यादा प्रतिरोध करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, किस शासकों को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रखता था और उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त, अबला बाबा और गरीबा का दोस्त किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या मलिक अंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। ये जो है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वितीय जो है 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। कितना वर्ष की आयु में? 9 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा। और उसे गरीब की भलाई बहुत ज़्यादा करता था, इसीलिए इसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर कि चार मीनार से संबंधित असत्य कथन को छांटिए। चार मीनार से संबंधित असत्य कथन को छांटना है। पहला है, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। सही है भाई, ये तो सही है। दूसरा, इसका निर्माण 1591-92 में पूरा हुआ और ये इमारत हैदराबाद के बीच में है। ये भी सही है, हैदराबाद में है, 1591 में निर्माण हुआ है। इसकी चारों दिशा में 4 ऊंचे मेहराब हैं। ये भी सही है। 4 मीनार, ये सही है बिल्कुल। चारों दिशा में 4 ऊंचे मेहराब हैं। इस मीनार की ऊंचाई 36 मीटर का है, बेवकूफ़ बना रहे हो। 48 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 48 मीटर। तो सही आंसर पता चल चुका है आप लोग को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि असत्य कथन छांटना था तो गलती है। 36 की जगह क्या होगा? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर कि अमीर खुसरो ने विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ किया? खुसरो ने विद्रोह किस मुगल सम्राट के समय किया था? जहांगीर के समय करेगा। ठीक है, क्योंकि अकबर का सबसे बड़ा पुत्र जहांगीर। ठीक है, इसकी जब पिता की जब मृत्यु होती है तो मतलब गद्दी पे कठिनाई से बैठता है, और ये जो खुसरो उसी के टाइम क्या करता है, इसका जो है बहुत सारा छोटा भाई भी होता है। तो ये जो है इस जहांगीर के जो है बेटे हैं खुसरो, यही जो है उस विद्रोह करता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य सूचना। 17वीं शताब्दी में 2 नई फसलें जाने लगी, एक है तंबाकू और दूसरा है मक्का। ये सही है स्टेटमेंट। सही वाला को टिक नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे छोड़ देते हैं। 18वीं सदी में 17वीं में 2 तंबाकू और मक्का, 18वीं में आलू और लाल मिर्च की खेती होने लगी। ये भी सही है, ये भी सही था। इस काल में भारत के कुछ पड़ोसी देश को खाद्यान्न खासकर चावल और शक्कर का निर्यात, यानी भारत जो है इस काल में भारत कुछ पड़ोसी देश को खाद्यान्न, खाने का चीज़, खासकर उसमें खाद्यान्न में क्या, चावल और शक्कर का निर्यात करता था। भारत चावल और शक्कर भेजता था 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। ठीक है, ये भी सही है। लास्ट, मराठा को दक्कन के मामलों में के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था। तो बताइए स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मराठा को दक्कन के मामले के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। ये अकबर को काट दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। हम आपको सही भी बताते चलते हैं ताकि आपको ये न दिक्कत हो कि भाई इसका आंसर क्या होगा।
ये जहांगीर होना था। तो अब सभी स्टेटमेंट आपको पता चल गया ना कि 17वीं शताब्दी में तम्बाकू मक्का, 18वीं में आलू लाल मिर्च, और उसी टाइम में भारत से बाहर चावल और शक्कर जा रहा था, और मराठा को जो है दक्कन का केंद्र के रूप में जाना है किसने, जहांगीर ने। तो सही आंसर पता चल गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल के शासकों के प्रशासन और हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथन को ध्यान रखें। प्रशासक और हिंदू की भागीदारी है उसके प्रशासन में। अकबर के समय 16%, भाई ये तो सही है, अकबर के समय 16%, शाहजहाँ के 24%, औरंगजेब के परसेंट 33%। सबसे ज़्यादा हिंदू जो है किसके समय, तो औरंगजेब के समय। सही होगा सभी, ठीक, उपयुक्त में से सभी इसका सही हो जाता। 16 है, किस यूरोपीय यात्री ने कहा आगरा, फतेहपुर सिकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। गजब। यानी यूरोपीय यात्री लिखता है बाद में कि आगरा और फतेहपुर सिकरी जो है लंदन से बड़ा है, ठीक है, जबकि लंदन उस समय यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। तो मतलब भारत में आगरा और फतेहपुर सिकरी जो है यूरोप से, भारत जो है यूरोप से भी आगे था। यही स्टेटमेंट हुआ ना। और ये स्टेटमेंट दिया किसके द्वारा गया है, रॉल्फ फिच, बर्नियार, मुनुची या मासरेंट, किसके द्वारा दिया गया? तो सही आंसर है रॉल्फ फिच के द्वारा। ध्यान रखिएगा रॉल्फ फिच, कहीं की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, कि सोना चांदी दुनिया के सभी जगहों में घूमकर फिर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते हैं, और भारत सोने चांदी के लिए नवादान बन गया। उपयुक्त कथन किसका है? गजब। यानी जितने भी सोना चांदी है, दुनिया के सोना चांदी दुनिया के सभी भाग में घूम लेते हैं, पहले भ्रमण कर लेते हैं, अंत में भारत आते हैं, जमींदोज हो जाते हैं, और भारत सोना चांदी के लिए नवदान हो गया है। ठीक है, कथन किसका है? रॉल्फ फिच का, बर्नियार का, रुडोल्फ फिरको का, मेगास्थनीज का। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बर्नियार ने बोला था। आखिर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार के विस्तार जो है 17वीं शताब्दी में, ये सिर्फ आयात सोना और चांदी से ही व्यापार होता था। आयात खूब बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि बर्नियार ये बात बोला था कि यहाँ इतना ज़्यादा आयात और निर्यात होता था। तो जब चीज़ें आप क्या करेंगे, आयात और निर्यात करेंगे, तो सोना ही उस टाइम पैसा तो नहीं चलता था ज़्यादातर, सभी देश की मुद्राएं अलग अलग थी, सोना चांदी से ही खरीदा जाता था सामान और बेचा जाता था। तो सभी कच्चा माल तो अपने ही यहाँ था। तो मानिए कच्चा माल हमारे यहाँ है, ठीक है, हम कच्चा माल भेज रहे हैं कहीं बाहर, तो हमें भेजने के लिए अगला पैसा लेके आएगा तभी ना देंगे। फिर जो वो सामान बना देता और सामान बना देता था, फिर वही पैसा हम जाते उससे सामान खरीदते, लेकिन उस सामान खरीद के फिर प्रॉफिट कमा लेगा, फिर पैसा लेके कहाँ आएगा? हमारे पास ही कच्चा माल खरीदने के लिए। तो घूम फिर के सारा का सारा सोना चांदी हमारे यहाँ आता था, इसका केंद्र बना हुआ था। ये बर्नियार वाला है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के शासक से फरमान पाकर डच लोग ने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की थी? गोलकुंडा, कर्नाटक, मुगल बादशाह या हैदराबाद? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा गोलकुंडा। गोलकुंडा के शासकों ने फरमान जारी किया तो मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना डचों ने किया था, डचों ने। 119 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में सबसे अच्छा नील पैदा होता था। 18वीं शताब्दी में सबसे अच्छा नील पैदा होता था गुजरात के सरखेज में, आगरा के निकट बयाना में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, अकबर ने सन 1572 में कहाँ पर राजमहल सह किले का निर्माण करवाया है? राजमहल सह किले अकबर ने 1572 में फतेहपुर सीकरी, आगरा, अजमेर या दिल्ली? सही आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। अब डिटेल नहीं दे रहे हैं, आगरा से 36 किलोमीटर दूर पड़ता है जगह। हम बताने के लिए तो बहुत बना सकते हैं, 8 वर्ष में तैयार हुआ था, लेकिन ज़्यादा देने से टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन है आज का, कि निम्नलिखित में असत्य कथन को छांटिए। असत्य को छांटना, पहला, भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी, ठीक है। इक्ता व्यवस्था व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश ने शुरू किया है। सबसे पहले मोहम्मद गौरी, व्यवस्थित रूप से इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली विस्तृत जो है अध्ययन हुरून बिल अली तुसी पुस्तक इस इक्ता खां से मिलती है, ठीक है। ये जो है 122 का, ये हमको गलत लग रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इक्ता प्रणाली की विस्तृत अध्ययन जो है हरून बली अली तुसी पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम इसका गलत है। इक्ता खां नहीं होगा, पुस्तक हो जाएगा स्यास्तनामा, स्यास्तनामा। ये इक्ता खां जो है गलत है। इक्ता जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि होता है, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ तक में आंसर इसका सी निकल के आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 100 कितना है?
23 है। 23 नंबर में कह रहा है मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में जो है मुगल के मनसबदारी व्यवस्था जो था उस पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। पहला है कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अकबर की अपेक्षा जहांगीर ने मनसबदारों के प्रति सवार अधिक वेतन देता था। ठीक है, तो पहला जो है हमको लग रहा है ये जो है स्टेटमेंट आपका क्या है, असत्य कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो पहले यही हमको गलत लग रहा है। चलिए दूसरा पहले देख लेते हैं। ठीक है, सवार को उसने जो है राष्ट्रीयता और घोड़े के स्तर पर वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो ये दूसरा जो है अकबर की अपेक्षा जहांगीर, ये तो हमको पहला ही गलत लग रहा है, तो इसको जो है छोड़ दिए हैं, ये दूसरा सही लग रहा है। और तीसरा है कि उन्होंने हर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान, मुसलमान के बराबर बराबर रखने की व्यवस्था की थी, ये तो सही है, ये भी सही है। पहला हमको गलत लगा है। तो चलिए पहला क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 1 नंबर ऑप्शन ए। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, स्टेटमेंट भी ऐसे बनाया है, केवल एक इसका गलत है। ठीक है, केवल और केवल एक क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवंत और दसावन। जसवंत और दसावन किसके दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर, बाबर, अकबर और शाहजहां। अक्सर लोग इसको जहांगीर और अकबर में क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके, इसमें छोटा क्वेश्चन बता दीजिए, किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता? तब आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किसकी देखरेख में किया गया था? देखरेख पूछा है, महाभारत का अनुवाद अकबर के शासनकाल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाना खाना या बीरबल? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फैजी। क्या हो जाएगा, फैजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 126 नंबर, स्किप कर देते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे, उस टाइम अकबर था। 27 है कि यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की तो क्या प्राकृतों को चारों और बदमाशों ने जन्म दिया है? बिल्कुल सही है, यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की है तो क्या प्राकृत जो भाषा थी उसको चोर और बदमाश ने जन्म दिया है? ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, एकनाथ, तुकाराम, बीरबल या फैजी? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, एकनाथ। कौन बोले थे जी, एकनाथ। ये मराठी के जो है मराठी भाषा के प्रखर थे, ध्यान रखिएगा। और एकनाथ और तुकाराम जो है मराठी भाषा के मतलब शिखर तक ले जाने वाले ये हैं, विद्वान हैं। और एकनाथ का ये स्टेटमेंट है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर आज का, कि तानसेन को कई नई रोगों की रचना का श्रेय, मतलब कई नई रागों, तानसेन को कई नई राग सॉन्ग मतलब ना गाना बजता है तो राग पे होता है, उसकी रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन के संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट, तानसेन किसके दरबार में था? अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां? सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के दरबार में था तानसेन और बैजू बावरा। 129 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक की रचना किसके काल में हुई? फारसी में सबसे अधिक पुस्तक लिखा गया भारतीय शास्त्रीय संगीत पर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने पूरा किया था? गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने पूरा किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिबा जो है इसका संकलन पूरा कराया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। किन्हीं कोई दिक्कत है कि इसमें नहीं होना चाहिए। चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि वह आडंबर में विश्वास नहीं करता था। वो जो भी व्यक्ति के बारे में बात, आडंबर में विश्वास नहीं करता था, उसकी ख्याति एक जो है कट्टरतावादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में की। कालांतर में इसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। उपयुक्त कथन के बारे में किसके बारे में चर्चा हो रहा था? कौन से मुगल सम्राट? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर? सही आंसर क्या हो जाएगा, आंख मूंद के मारिए, जिंदा पीर। ठीक है, औरंगजेब को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, कि निम्नलिखित कथन में असत्य कथन को चयन करें। असत्य को चुनना है। ठीक है, इस पाल साम्राज्य की स्थापना 750 में गोपाल ने की थी। ठीक है, तो पहला तो आपको असत्य चुनना है, तो ये तो सही है भाई। चलिए दूसरा है कि इस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर यहाँ के प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा चुना था। तो ये दोनों सही है। 780 ईस्वी में धर्मपाल शासक बना, तो धर्मपाल जो शासक बना 780 में बना कि 770 में बना? तो 770 हो जाता सही आंसर। तो ये जो है सी नंबर सही हो जाएगा। धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासकों से पराजित होना पड़ा था, तो ये भी सही था। सही आंसर पता चल गया ना, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि असत्य हमको चुनना था। इसका सही आंसर 770 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसने पाल राज्य को रुहिमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है? किसने कहा है? संत रक्षित ने, दीपांकर ने, सुलेमान ने या धर्मपाल ने? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सुलेमान ने कहा था। किसने कहा था? सुलेमान। सुलेमान कौन था? एक अरबी व्यापारी था, ध्यान रखिएगा। भारत की यात्रा पे आया था और इन्होंने यात्रा विवरण में बताया है। ठीक है, ये चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर की, संस्कृत का
संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो सही आंसर महिपाल, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल। तो सही आंसर होगा महिपाल। कौन हो जाएगा? महिपाल। 135 नंबर क्वेश्चन है आज का। चोल साम्राज्य में कौन से महानगर का निर्माण हुआ है? तंजावर, गंगई, कांची, कोड, चोलपुरम। सही कूट का चयन करना, केवल एक दो 3 या उपयुक्त में से सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तंजावर भी था, गंगई भी था, कांची भी था, ये भी था, कोंडचोलपुरम भी था। अगला है 136 नंबर क्वेश्चन कि चोल साम्राज्य की स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय है? चोल साम्राज्य की स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय है? नागर शैली, बेसर शैली, दरबार शैली या उपयुक्त में से सभी? अब बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? दरबार शैली। कौन सी शैली? दरबार शैली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 पंपा, पन्ना, रन्ना किन साहित्यों के रत्न माने जाते हैं? किन साहित्य के? कन्नड़, जैन, तेलुगु या मलयालम? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सब कन्नड़ के क्या माने जाते हैं? तीनों के तीनों विद्वान कन्नड़ के रत्न माने जाते हैं। तो सही आंसर पता चल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। चालुक्य साम्राज्य में गुजरात संबंधित वस्तुकला और तेजपाल कौन थे? यानी वस्तुपाल और तेजपाल ये दोनों कौन थे? चालुक्य साम्राज्य में गुजरात से रिलेटेड हैं वस्तुपाल और तेजपाल। ये कौन है? मंत्री हैं, व्यापारी हैं, केवल एक, केवल दो, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, यानी ये दोनों गलती है। सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये क्या थे? गुजरात के मंत्री पद पे आसीन थे, ठीक है, वस्तुपाल। और तेजपाल जो अपने समय के सबसे बड़े मतलब व्यापारी थे। तो सही आंसर पता चलेगा, मंत्री और व्यापारी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मंत्री कौन है? तो मंत्री है वस्तुपाल, ठीक है, पहला वाला। और व्यापारी कौन है? तेजपाल। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 139। माउंट आबू का दिलवारा का जैन मंदिर किस धर्म? माउंट आबू का दिलवारा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये सही क्या होगा? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। कौन धर्म से? जैन धर्म से। 140 नंबर क्वेश्चन है, यही देख लेते हैं। इतिहासकार बर्नी किस सुल्तान के बारे में कहा था, लिखा था कि जब भी, यहाँ से पढ़िए, जब भी मैं किसी नीच कुल से उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें में अंगारे फूटने लगता है और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पे चला जाता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये पूछा हुआ स्टेटमेंट है किसी एग्जाम में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश कह रहा है कि हम नीच कुल के व्यक्ति से जन्मा हुआ व्यक्ति को देखता हूँ ना तो मेरी आंखें में अंगारे फटने लगते हैं और हाथ तलवार पे चला जाता है ऑटोमेटिकली। अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी, बलबन या इल्तुतमिश? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर बलबन हो जाएगा। बुढ़ारी में इसको जोश आ रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जोड़े का चयन करने के लिए कहा रहा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, आप लोग को पता है। इल्तुतमिश तांबे का जीतल, बलबन अदली का नमक सिक्का, मोहम्मद तिलक यगनी यानी इकनी जिसको कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी सोने का दिनार। केवल एक जोड़ा, केवल दो जोड़ा, इसमें कह रहा है कितने जोड़े गलत हैं, ठीक है। ऐसे आंख मूंद के मारिएगा चला जाएगा, केवल 3 जोड़ा, केवल 4 जोड़ा, तो गलत की बातें चल रही, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यकनी और दुगनी नामक सिक्का चलवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी वाला तो क्या है? ये जो है गलत है, अलाउद्दीन खिलजी वाला, ठीक। चलिए अब चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पे। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिनार चलवाया था, एमबीटी, तो ये भी गलत है। सोना का दिनार नहीं था उसका, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि बलबन जो चलवाया था उसको अदली बोलते थे, ये सोने चांदी और सोना दोनों का होता था, तो ये तो सही है। और तीसरा पहला नंबर है इल्तुतमिश वाला, तो इल्तुतमिश जो है तांबे का जीतल चलवाया था, तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही था, तीसरा चौथा जो है उल्टा वो लिख दिया, ये वाला ई में ये वाला ई में होना था, तो ये गलत है। तो 2 गलत है, एक तो ये गलत है 3 नंबर और एक 4 नंबर, तो 2 गलत है, तो 2 जोड़ा। यहाँ पर ये नहीं दिया है कि 3 और 4, इसीलिए क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। तो सही आंसर पता चल गया। 142 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पे की थी? पता होगा, उसकी बेटी पसंद आ गई थी, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा करा में, इलाहाबाद के पास जगह है कारा, ठीक है। वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण अभियान से बहुत भारी मात्रा में सोना चांदी लेकर आया, वापस लौटा तो रास्ता में इलाहाबाद के पास जो है कारा में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। सही आंसर हो जाता करा, ठीक, इलाहाबाद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है ये वाला चुनिए, देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन को कर लीजिए, सही क्रम का चयन करें। अब दे दिया है वंश, चारों वंश का क्या सही क्रम होगा? सही क्रम क्या होगा? गुल खिले तो सांस लो, ठीक है, ट्रिक याद है। चलिए गुल खिले तो सांस लो मिले, पहले देखते हैं खिलजी वंश, तुगलक, गुल खिले तो, खिले तो सांस लो, पहले तो सही हो गया, सही क्रम का चयन। दूसरा पढ़ना ही नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ गुलाम वंश को निकाल दिया है खाली स्टेटमेंट से, तो गुलाम को हटा दीजिए तो बाकी सब एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है
144 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय उसके समय कौन मौजूद था? अमीर खुसरो, अमीर हसन, बदियानी या राजा रामचंद्र? सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस सुल्तान दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही, ऊपर मेरी थी क्वेश्चन आया था, नामे के विभाग की रचना की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधा आंसर बताइए, एमबीटी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, सुदर्शन झील से संबंधित जानकारी, असत्य कथन झूठना। सुदर्शन झील पहले सेट में भी आया था, ध्यान रखिए, आधा सेट जिसमें कराए हैं, ठीक है। सुदर्शन झील, इस जो है सुदर्शन झील के बारे में कह रहा है सही कथन, तो इसकी जानकारी रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। सही है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा जो है वैश्य था, ये पुष्यगुप्त वैश्य, इसके समय इसके द्वारा निर्माण करवाई थी। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था, और सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था, ये गिरनार के जिला का था, उसका पुष्यगुप्त वैश्य वही करवाया था। जानकारी कहाँ से मिलता है? रुद्रगाम के जूनागढ़ अभिलेख से। तीसरा है कि अशोक जो है तुषास्य नाम से इसे नहर निकलवाई है, ठीक है, तुषास्य ने इससे नहर निकलवाई है, तो ये भी सही है, अशोक के समय ही हुआ था। अब कह रहा है समुद्रगुप्त पुनरुद्धार किया था, पुनरुद्धार कौन किया था? स्कंदगुप्त और रुद्रदामन। तो ये समुद्रगुप्त वाला क्या हो जाएगा? डी नंबर, यही आंसर, क्योंकि ये गलत है, हमको असत्य पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 कि विजयनगर के प्रशासन में राज्य का विभाजन सही क्रम में कीजिए। भाई कैसे कैसे बटा होता था उस टाइम? मंडलम, नाथ, स्कूल, ग्राम, ऐसे करके, ठीक है, तो कैसे कैसे बटा हुआ करता था? तो राज्य जो था वो मंडलम में विभाजित होता था, ठीक है, ध्यान रखिए, मतलब राज्य है उसको मंडलम बोलते थे, मानिए राज्य है, ठीक है, पहला। उसके बाद जिला जो है, अभी राज्य के नीचे ये बिहार है राज्य, उसके नीचे जिला होगा, बहुत सारे जिला, समस्तीपुर, पटना, कोलकाता, दरभंगा, इसे कोलकाता फिर भाग गए, ठीक है। तो जो जिला है उसको नाडु बोलते थे, तो ये हो गया राज्य एक नंबर वाला, ये राज्य है, दो जिला है, और ये स्थल जो है वो सब जिला होता था, ठीक है, सब जिला, उप जिला। और ये जो ग्राम है, ये ग्राम जो है ये ग्राम ही रहता था, मतलब गाँव होता था। ये तो सही है, पहला ही 47 का एक ही सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि 1498 में वास्को डिगामा ने किस गुजराती चालक के साथ कालीकट आया था? कालीकट जो 1498 में वास्को डिगामा पहुंचा था, उस टाइम गुजराती चालक कौन था? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अब्दुल मजीद। बिना ऑप्शन है क्या है इसमें ऑप्शन देना, ठीक है, अब्दुल मजीद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर कि 150 दिन में हो जाएगा क्या? मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब मिला दिया गया था? यानी नायक का खिताब मध्यकाल में किस फारसी लेखक को मिला है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, बी ज्ञानेश्वर या नक्शबी? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को दिया गया है। 50 नंबर और लास्ट है, किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि मोहम्मद बेगरा को अब बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती तो तुरंत सूज कर मर जाती? इतना जहर उस मोहम्मद बेगरा खाया था बचपन से ही, उसके हाथ पर कोई मच्छी बैठता तो मच्छी ऑटोमेटिक फूल के और क्या हो जाता? मर जाता सर के। ये बोला था बारबोसा ने, ध्यान रखिएगा, बारबोसा, ठीक है। कहाँ का शासक था मोहम्मद बेगरा? गुजरात का, और बहुत ही चर्चित शासक था, समझ देखिएगा। उसकी जो खुली दाढ़ी थी, पिछला एक परफेक्शन का सेट था उसमें दिया था कि उसकी खुली दाढ़ी जो है उसके कमर तक पहुंचती थी, अब मूछ इतनी लंबी थी कि उसे लपेट कर जो है अपने सिर में बांधता था। ये बारबोसा ही बताया उसके बारे में, ठीक है। और वो बचपन से उसको जहर दिया जाता था, यदि उसके हाथ पे कोई मक्खी आ जाए बैठ जाए तो तुरंत सूझ के मर जाता था। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने का इतना शौकीन था मोहम्मद बेगरा, पूछिए मत। ये मतलब नाश्ते में जो वह 1 कप शहद और 1 कप मक्खन और 100 से 150 किलो तक जो है मतलब ये खा जाता था आटा, मतलब 100 से 150 केले की आटा बोल रहे हैं, 100 से 150 केला, यानी 100 से 150 केला खाना मोहम्मद बेगरा के लिए सोचिए। 100 से 150 केला खाना, ठीक है, इतना केला हो, 1 कप मक्खन है, 1 कप जो है उसमें शहद है, भाई साहब आहा, कैसा आदमी रहा होगा ये, ठीक है, बताइए। और रात में जब वो सोएगा तो रात में उठता तो सो के बच्चा को भूख लग जाती, इसको भी भूख लग जाता था। रात में सोता था, तकिया के दोनों तरफ क्या रखा रहता था? मांस से भरा और समोसा से भरा थाली, ताकि रात में जखने आँख खुले तो तुरंत क्या करे, नींद खुलते हो भूख लगे तो जो है खा के अपने भूख को शांत करे। भाई साहब भगवान, भाई ये दानव ही था मोहम्मद बेगरा, ध्यान रखिएगा, फुल्ली दानव था, ठीक है। तो आज का जो सेट था आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा, ठीक है।
हम पूरा कोशिश किए कि 50 मिनट में 150 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया जाए। ये परफेक्शन का सेट है, आपको पता होगा परफेक्शन आईएएस का आज भी प्रयास का सेट हुआ है, टेस्ट हुआ है। वो जो टेस्ट हुआ है उसका क्वेश्चन भी हम दे देंगे। आज 12 से 2 में चला है वो टेस्ट, बहुत जल्द वो सेट आपको करा दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ये सेट अभी टेस्ट नंबर 2 था, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है कि परफेक्शन आईएएस का जो है बीपीएससी 69 का, ऐसे नहीं कि हम कहीं से करवा रहे हैं हवा में, नहीं, 69 बीपीएससी प्रीलिम टेस्ट नंबर 2 नव प्रयास आईएएस एनसीईआरटी, ठीक है। तो उसी का ये टेस्ट था, आपने हिंदी मीडियम में हम करा दिया था, इंग्लिश मीडियम इस साइड था। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अफसर सर्कल में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अफसर सर्कल में कहाँ हो जाएगा, मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए।